बाजार की चाल पर एक नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहां पर गिरावट में कमी आती हुई, लेकिन फिर भी अगर हम लेवल्स देखें तो लगभग 24,200 और अगर हम देखें तो लगभग 20-24 अंकों की कमज़ोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं अभी भी 500 अंक यहाँ पर कमज़ोर और 52,592 का लेवल जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहाँ पर आज तेज़ी है उसमें फार्मा, तेल और गैस शेयर हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। तो लार्ज कैप्स पर दबाव एक तरह से, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट बाजार को मिल रहा है वो क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से दिखाई दे रहा है, जहां पर हमें रफ्तार दिखाई दे रही है। और कुछ क्षेत्र जहां पर दबाव है उनमें से बैंकिंग और रियलिटी हैं, और उसमें भी हम देख सकते हैं क्लियरली प्राइवेट बैंकिंग जो कि दबाव के साथ दिखाई भी दे रहा है। तो क्लियरली बाजार का मोमेंटम कुछ खास बदला नहीं है, दायरे में ही घूम रहा है। और एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1488 है और 974 डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी जैसे हैवी वेट्स उनमें आज अभी भी गिरावट ही है, 4.5% की कमजोरी दिखाई दे रही है एचडीएफसी में। टाइटन भी लगातार 2% कमजोर, एमएनएम, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, इंडसेंड और बजाज फिनसर्व जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं लूजर्स उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉप लूजर्स। और ऑयल एंड गैस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक्स जहां पर आज मोमेंटम, ओएनजीसी 4% ऊपर, डीवी स्लैब, सिप्ला, ब्रिटानिया जैसे कुछ काउंटर्स जहां पे 2.5 से 2% तक की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए बाजार का एक मिड डे मार्केट हाईलाइट में एक्शंस के तौर पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जो तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखेंगे। गौरव, शुरुआत करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के साथ, और मेरे ख्याल से फार्मा आपके रडार पर होगा इसको लेकर। जी हाँ, तो आज अगर हमने निफ्टी की जर्नी देखी तो कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। और अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो कहीं पे निफ्टी फार्मा की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और इसमें भी अगर हम कंपनीज की बात करें तो कहीं पे लॉरस लैब्स हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, औरोबिंदो हो गया, यहाँ पे हमें 2% से भी एक ज़्यादा गेन अच्छा खासा आज के दिन में ही देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की, तो वहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग जो गिरावट मिली है वो एचडीएफसी बैंक में है। इसका मेन रीज़न ये है कि Q1 अपडेट्स आ चुके थे जो कि वीक थे। इसके बाद अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कहीं पे जो डिपॉजिट्स ग्रोथ था वो डिक्लाइन हुआ था और इसकी वजह से एक गिरावट देखने को मिली थी। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो वहाँ पे भी आज के दिन में एक गिरावट देखने को मिली। और इसी के चलते हुए अगर बैंक्स के ओवरऑल सेक्टर में ही बात करें तो कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं कोई ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ फ्लो की वजह से बस देखने को मिल रहा है, और उसमें सबसे पहले आता है रेमंड। यहाँ पे हमने देखा कि सुबह ही 15% से एक ज़्यादा अपटिक देखने को मिला, और उसका मेन रीज़न ये है कि रेमंड रियल्टी जो है वो अभी डीमर्जर के लिए देखने वाले हैं। और इसके बाद अगर बात करें आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला था। सेल की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक 3% से ज़्यादा अपटिक देखने को मिला, क्योंकि हमें पता है कि सेल का रेगुलेटरी बॉडी जो है वो अभी सेल में और 3 कंपनीज को मर्ज करने वाली है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें आगे जाके भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक एक्सपर्टीज जो है वो साथ में आने वाली है। और आखिर में बात करते हैं ऐसे भी कोई स्टॉक्स की जहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें सबसे पहले आता है डीवीज लैब। फिर अगर हम बात करें ब्लू स्टार की, तो वहाँ पे भी आज अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। इरकॉन इंटरनेशनल की भी बात करें तो एक अच्छा ग्रोथ वॉल्यूम्स के साथ हमें इस कंपनी में देखने को मिला था। और आखिर में ऐसे भी कोई स्टॉक देखते हैं जहाँ पे 52 वीक हाई जो लेवल है वो स्टॉक्स ने क्रॉस किया था, और उसमें सबसे पहले आता है बीएमएल। यहाँ पे कंपनी ने 52 वीक्स हाई क्रॉस तो किया ही, इसी के साथ साथ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप भी आज के दिन में क्रॉस किया था। इसी की बात करते हैं डेटा पैटर्न की बात करें या फिर सीजी पावर की भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि स्टॉक्स में 52 वीक हाई का लेवल आज के दिन में क्रॉस किया है। तो ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन ये सब स्टॉक्स में हमें आज के दिन में अब तक देखने को मिल रहा है। गौरव, तमाम काउंटर्स जहां पर आपने बताया एक्शन है, शुक्रिया मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। बाजार की चाल पर विस्तार से बात करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के डिप्टी एचओआर देवर्ष वकील मेरे साथ जुड़ गए हैं। और देवर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए यहाँ पर बाजार में कुछ खास मूवमेंट नहीं, मेरे ख्याल से सुबह जिस तरह से खुला हुआ है उसी दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पेन पॉइंट है फिलहाल बाजार में, कैसे देखते हैं आप इनके अब अहम लेवल्स क्या होंगे? हैवी वेट एचडीएफसी से लेके एक प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स जो कि कमजोरी को लीड कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। तो एचडीएफसी बैंक पे तो नहीं बोलूंगा, मैं एचडीएफसी ग्रुप के लिए काम करता हूँ, पर बैंकिंग एज अ सेक्टर पे अगर नजर डालें तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे जो वैल्यूएशन है
उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बैंक्स में है। प्राइवेट सेक्टर की लार्ज बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर की छोटी बैंक्स हो, वहाँ पे भी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली उनके पास से और जो आगे अपॉर्चुनिटी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या तो एक्सिस बैंक है, जैसे बड़े बैंक है, एसबीआई है, अगर आपका वहाँ पे एक्सपोज़र नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो छोटी बैंक है, जैसे कि फेडरल बैंक है, वहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी ये भाव से भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो, गिरावट पे एक्यूमुलेट करते हो, तो आपको अच्छे रिटर्न की गुंजाइश है। ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है कि काफ़ी सेक्टर में थोड़ा यूफ़ोरिया है। वहाँ पे जैसे कि एसएमई में कई स्टॉक्स हैं, जो कैपिटल गुड्स साइड्स और डिफेंस साइड जो स्टॉक्स में जो बढ़त आ रही है, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अ, कोई भी स्टॉक हर एक भाव पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न नहीं मिलते, वो समझना चाहिए। वैल्यूएशन पे एक नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, वहाँ पे मोमेंटम के बेसिस पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरना चाहिए। दिवश, यहाँ पर टाइटन में हम देख रहे हैं दबाव बना हुआ है, जिस तरह से कंपटीशन इंटेंस होने वाला है, और जो कोटक बैंक की भी रिपोर्ट आई है मेरे ख्याल से उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। आपका क्या व्यू बनता है और आप कितने सहमत हैं इंटेंस और बढ़ते हुए कंपटीशन को लेकर? जी, हमारे भी एनालिस्ट इससे सहमत है। हमारा भी रिड्यूस का रेटिंग है। ऐसा है कि कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी और बिज़नेस मॉडल पे हमें कोई डाउट नहीं है। पर जैसे जो भाव पे आप इन्वेस्ट करते हो, क्या वहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि नहीं? क्या वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न की संभावना है कि नहीं? तो हमारे हिसाब से इसका फेयर वैल्यू 2750 आता है। हमारे एनालिस्ट ने इसको 50 टाइम्स एफवाई 26 के ऊपर भी अगर हम उसको वैल्यू करते हैं और हमारा जो वैल्यूएशन आता है वो ₹2750 का आता है। तो यहाँ से अभी भी हमें डाउनसाइड लगती है। बिज़नेस में कोई डाउट नहीं है, पर जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कई अच्छी कंपनी की इतना फ्यूचर को मार्केट पहले से डिस्काउंट करने लगता है कि अगर आप ऊँचे भाव पे इन्वेस्ट करें तो आपको नेक्स्ट 1, 2 साल, 3 साल तक आपको रिटर्न नहीं मिलता। कई अच्छी जो कंज्यूमर साइड की कंपनीज़ हैं, एफएमसीजी की कंपनी है जो दिग्गज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए या टाइटन या एशियन पेंट, उन्होंने कई ऐसे बीच के फेजेज़ आते हैं कि जहाँ पे साल, 2 साल, 3 साल तक आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो वो देखते हुए हमें लगता है कि इसमें भी ऐसी वैल्यूएशन अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बिज़नेस के साइड मैं बात नहीं कर रहा, तनिष्क है, उनका मिया है, कैरेटलेन है, हेलियोस है, फास्ट्रेक है, तनेरा साड़ी का है। ये सारे बिज़नेसेस बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, उसमें भी अच्छा ग्रोथ आएगा और आगे जाके अपॉर्च्युनिटी आएगी। जब मार्केट में ऐसा करेक्शन आए कि स्टॉक के भाव नीचे आए, तब आप 27-50 के आस-पास उसको रिव्यू कर सकते हो। वहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या इन्वेस्ट करने की अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं। अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से हमारे इस हिसाब से हमारा रेटिंग रिड्यूस है। दिवश, काफ़ी विस्तार से और गहरी जानकारी आपने